मुझे मितली आ रही है, सफ़ेद पानी ज़्यादा आ रहा है। क्या ये प्रेगनेंसी का सिम्पटम है? नींद बहुत ज़्यादा आ रहा, थकावट नेक्स्ट लेवल का है, सर में चक्कर सा लग रहा है, जी घबरा रहा है। मैम प्लीज़ कुछ तो बता दीजिए कि मेरी प्रेगनेंसी रुकी है या नहीं। इस तरह के क्यूरियोसिटी भरे सवाल कमेंट सेक्शन में भरे रहते हैं। देखा जाए तो ये काफ़ी कॉमन और एक महिला के लिए नेचुरल है जब वो प्रेगनेंसी प्लान करती है। ऐसे में पीरियड मिस होने से पहले ही प्रेगनेंसी को कंफर्म करना चाहती है कि चीज़ें जल्द से जल्द क्लियर हो जाए। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे साइंस और सिम्टम्स के बारे में जो पीरियड मिस होने से पहले ही आपकी बॉडी शो करने लगती है, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि आपकी प्रेगनेंसी रुक चुकी है, आप कंसीव कर चुकी हैं। सबसे पहला सिम्टम जो पीरियड मिस होने से पहले ही शुरू हो जाता है, वो है फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, पेशाब बार-बार लगना। ये इसलिए होता है क्योंकि पेशाब की थैली, जिसे हम यूरिनरी ब्लैडर बोलते हैं, वो बिल्कुल यूटरस बच्चेदानी के सामने में सिचुएटेड रहता है। अब क्योंकि प्रेगनेंसी रुकने की वजह से यूटरस ग्रो करता है, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा रहता है, कांस्टेंट प्रेशर पड़ता है हमारे पेशाब की थैली पे। ब्लडर सेंस करता है कि पेशाब की थैली भर चुकी है, अर्ज बार बार आता है, बाथरूम का चक्कर बार बार लगाना पड़ता है। तो बार बार पेशाब का अर्ज आना बिल्कुल नॉर्मल है, अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम माना जाता है, क्योंकि ग्रोइंग यूटरस की वजह से पेशाब की थैली पे कांस्टेंट प्रेशर करता है। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, बस वेल हाइड्रेटेड रखना है खुद को, और जब भी अर्ज फील हो जाके ब्लैडर को एम्प्टी कर लें। पेशाब रोकना बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पेशाब रोकने से इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। हाँ, यूरिन फ्रीक्वेंसी के साथ अगर जलन है, फीवर है, पेन है, ब्लीडिंग है, तो डॉक्टर से जरूर से कंसल्ट करना है। दूसरा बहुत ही कॉमन एक अलार्मिंग सिम्टम है वाइट डिस्चार्ज। अचानक से सफेद पानी बढ़ जाता है। प्रेगनेंसी रुकते ही वजाइनल एरिया में वेटनेस फील होगा, हर वक्त गीलेपन का एहसास रहेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बच्चेदानी में ब्लड सप्लाई ज्यादा रहता है, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल भी बढ़ता है। इस वजह से वजाइनल एरिया में फ्लूइड का सिक्रीशन बढ़ जाता है, तो डिस्चार्ज के फॉर्म में बाहर निकलता है। इसलिए सफेद पानी ज्यादा आ रहा है, वजाइनल एरिया में हर वक्त गीलेपन का एहसास हो रहा है, तो ये प्रेगनेंसी का अर्ली सिम्टम हो सकता है। प्रेगनेंसी के शुरुआती दौर में ये बहुत ही कॉमन और नॉर्मल है, लेकिन अगर डिस्चार्ज के साथ खुजली है, किसी तरह की गंदी बदबू आ रही है, जलन है, कोई रैश निकल गया है, कलर में कोई चेंजेस है, तो तुरंत से डॉक्टर से कंसल्ट करना है। तीसरा बहुत ही इम्पोर्टेंट सिम्टम है जो प्रेगनेंसी रुकते ही आप फील करेंगी, वो है लोअर एब्डोमेन यानी कि नाभि के नीचे दर्द रहना। ये इसलिए होता है क्योंकि नॉन प्रेग्नेंट कंडीशन में बच्चेदानी का साइज छोटा रहता है। प्रेगनेंसी रुकने के बाद साइज धीरे धीरे बढ़ना शुरू हुआ, ब्लड सप्लाई बढ़ गई, वहाँ के नर्व ज्यादा सेंसिटिव हो गए, जिस वजह से दर्द और खिंचाव फील होता है। लेकिन दर्द अगर बहुत ज़्यादा इंटेंस है, वक्त के साथ और कॉन्स्टेंटली बढ़ते जा रहा है, ब्लीडिंग है, तो ये बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, तुरंत से मेडिकल हेल्प लेना है। अदरवाइज हल्का दर्द बिल्कुल नॉर्मल है, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने की वजह से और ग्रोइंग यूटरस की वजह से। फोर्थ सिम्टम है ब्रेस्ट टेंडरनेस। पीरियड से पहले ही ब्रेस्ट में टेंडरनेस आना शुरू हो गया, निपल और एरियोलर एरिया बहुत ज्यादा सेंसिटिव लग रहा है, हल्की से टच से भी आपको दर्द फील हो रहा है, तो ये अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम हो सकता है। क्योंकि प्रोजेस्टेरोन हार्मोन बढ़ रहा है, ब्रेस्ट में मिल्क डक्ट बनने शुरू हुए, वहाँ का ब्लड सर्कुलेशन बढ़ना शुरू हुआ, बॉडी लैक्टेशन के लिए खुद को तैयार कर रही है। ये नेचर का बेहतरीन प्लानिंग है जो 9 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। तो अगर पीरियड मिस होने से पहले ब्रेस्ट में टेंडरनेस, हेवीनेस, फुलनेस लग रहा है, तो घबराने की बात नहीं, बस ब्रेस्ट हाइजीन को मेंटेन रखें और वेल सपोर्टेड ब्रीदेबल कॉटन का ब्रा यूज करें। फिफ्थ सिम्टम है मूड चेंजेस। जी घबरा रहा, किसी काम में मन नहीं लग रहा, हर वक्त थकावट फील हो रहा है, चक्कर सा आ रहा है, नींद बहुत ज्यादा लग रहा है, तो ये अर्ली प्रेगनेंसी का बहुत कॉमन सिम्टम है। क्योंकि प्रेगनेंसी रुकते ही हार्मोन्स का लेवल अचानक से शूट अप करता है, जिस वजह से अजीब लगना, इमोशनल फील होना, कभी कुछ अच्छा लगना तो नेक्स्ट मोमेंट में वही चीज बुरा लग जाना, अर्ली प्रेगनेंसी में नॉर्मल है। हाँ, अगर बहुत सीवियर मूड चेंजेस है, हर वक्त आप परेशान रह रही हैं,
तो ज़रूर से मेडिकल हेल्प लें। 6th सिम्टम है नौशिया वॉमिटिंग, जी मिचलाना, खाना देखने से ही उल्टी आना, नौशिया वॉमिटिंग फील होना। ये प्रेगनेंसी का बहुत ही क्लासिकल और कॉमन सिम्टम है। ये HCG हार्मोन में राइज की वजह से होता है। लेकिन अगर नौशिया और वॉमिटिंग इतनी ज़्यादा है कि आप खाना बिल्कुल नहीं खा पा रही हैं, लिक्विड डाइट भी नहीं ले पा रही, वेट दिन पे दिन कम होते जा रहा है, तो ये अलार्मिंग साइन है, डॉक्टर से जल्दी से कंसल्ट करना चाहिए। अदरवाइज मितली आना और कभी-कभी उल्टी हो भी जाना, ये प्रेगनेंसी के शुरुआती कुछ महीने में बिल्कुल नॉर्मल है। स्मॉल फ्रीक्वेंट मील लेना है, पानी का इनटेक बढ़ाना है। कुछ और सिम्टम्स जैसे इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग, लोअर एब्डोमेन में राइट या लेफ्ट साइड में पेन फील होना, पेल्विक एरिया में स्ट्रेचिंग या हेवीनेस लगना, ये भी अर्ली प्रेगनेंसी का सिम्टम है। 100% कंफर्मेटरी साइंस है यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट। आपका पीरियड मिस हुआ, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और वो पॉजिटिव आया, इससे ज़्यादा कंफर्मेटरी साइन और सिम्टम और कोई नहीं हो सकता। हाँ, प्रेगनेंसी टेस्ट करने का टाइमिंग के बारे में जानकारी रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। तो सही टाइमिंग क्या है? पीरियड अगर रेगुलर है तो डेट मिस होने के 4 से 5 दिन बाद टेस्ट करना सबसे बेहतर माना जाता है। हमेशा सुबह की पहली यूरिन से ही टेस्ट करना है। रिजल्ट को 2 से 5 मिनट के अंदर ही रीड कर लें, वरना बहुत टाइम होने पे इवापोरेशन लाइन आ जाती है, जो अगेन एक कंफ्यूजन क्रिएट होता है। और एक बात का ध्यान जरूर रखना है, कभी भी टेस्ट करने से पहले पानी ज़्यादा नहीं पीना है, वरना पेशाब डाइल्यूटेड हो जाता है, रिपोर्ट सही नहीं आता है। इसके बावजूद अगर एक लाइन डार्क और एक लाइन लाइट आती है, तो अगेन 2 दिन बाद टेस्ट को रिपीट करना है। तो ये थे प्रेगनेंसी के कंफर्मेटरी साइंस और सिम्टम्स। और अगर आपका पीरियड मिस होता है, टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो इससे ज़्यादा और कंफर्मेशन की ज़रूरत नहीं है। चलें फिर इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के साथ शेयर करें जो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, गुड न्यूज़ का वेट कर रही हैं, ताकि उन तक सही जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप अपने हेल्थ का ध्यान रखें। टेक केयर।